गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लेसन क्लास 8 इंग्लिश, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड अपना हेडिंग था। इसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिफिकल्ट वर्ड्स इस लेसन के कुछ उनके स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स जो है वो जाने। अब उनकी सहायता से हम जो है आज इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका हेडिंग जो है इसका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट सबसे अच्छा, सर्वोत्तम कह सकते हैं, सर्वोत्तम। क्रिसमस प्रेजेंट का मतलब क्रिसमस का उपहार, इन द वर्ल्ड संसार का, संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार, यह आपका हेडिंग। स्टूडेंट्स, इतिहास में कई ऐसे तिथियां और कई घटनाएं हुई है प्राचीन समय में जिसको हम याद रखते हैं या याद रखना हमारे लिए जरूरी होता है। उन्हीं तिथियों में से आपके सामने ये पाठ है। ये घटना 1914 की है, जब ब्रिटिश और जर्मन्स जो है उनके बीच में लड़ाई हुई थी। तो उस समय के दौरान की ये घटना है और इस पाठ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि आपका टॉपिक है संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार, तो इसमें कौन सा उपहार है, ऐसा उपहार क्या था जो कि संसार का सर्वोत्तम उपहार माना जाता है, क्या हुआ था, किसको दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, इन सभी बातों को जानने के लिए हम जो है वो इस पाठ का ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने जो मुख्य शब्द इसमें जो है वो डिफिकल्ट वर्ड्स जो मुझे लगे मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया है और मैं इनको जो है वो वापस जो है वो जब अनुवाद करते समय जो है वो स्पष्ट करूंगा। हो सकता है कि कोई एक आधा ऐसा भी शब्द हो जो मैंने नहीं लिखवाया है तो मैं बता दूंगा अभी अनुवाद करवाते समय। तो आप ध्यान से, सभी के पास बुक्स होगी, अगर बुक्स नहीं है तो मैंने सभी जो है वो सेंटेंस जो है वो पूरा पैराग्राफ जो है वो बोर्ड पर लिखवा दिया है। तो आप चाहे तो जब मैं ये अनुवाद करवा दूँ उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप जो है वो आसानी से कभी भी देख करके उस पाठ को पढ़ सको और उसका अनुवाद कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए लेखक कह रहा है, आई स्पॉटेड इट इन अ जंग शॉप इन ब्रीड कॉल्ड ए रोल टॉप डेस्क। ये डेस्क है, डेस्क DESK, डेस्क मेज। लेखक कह रहा है कि मैंने इसको किसको, डेस्क को, मेज टेबल, उसको मैंने ब्रीडफोर्ड स्थान का नाम है, ब्रीडफोर्ड स्थान का नाम है, वहां पर मैंने रोल टॉप डेस्क, रोल टॉप का मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा जो है टेबल का वो गोल घूमता हो, घूमने वाला हिस्सा जो है, ऊपर का हिस्सा जो है वो घूमने वाला हो, ऐसी टेबल को
मैंने ब्रीड बोर्ड में एक जंक शॉप का मैंने बताया आपको। जंक शॉप का मतलब होता है कबाड़ी की दुकान जहां पर पुरानी चीजें खरीदी और बेची जाती है। ऐसी दुकान पर मैंने इस गोल घूमने वाली मेज को स्पॉटेड का मतलब पड़े हुए देखा। तो कहने का मतलब जिस मेज की बात कर रहे हैं उस मेज का लेखक कह रहा है कि मैंने इस गोल घूमने वाले टॉप वाली डेस्क को, मेज को मैंने ब्रीड बोर्ड नाम का जो स्थान है उसके उस स्थान पर एक कबाड़ी की दुकान पर पड़े हुए पाया या देखा। ये हो गया ये सेंटेंस। लेखक ने एक मेज को जिसका ऊपरी हिस्सा गोल घूमने वाला था उसको ब्रीड बोर्ड में एक कबाड़ी की दुकान पर पड़े हुए पाया। कोई समझे नहीं? अब देखिए, द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century एंड मैन सेड, मैन मतलब वहां पर जो व्यक्ति जो था, कबाड़ी की दुकान पे व्यक्ति जो था उसने कहा, सेड का मतलब कहा, इट वाज अर्ली 19th century, 19वीं सदी के प्रारंभ की, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की वो मेज थी। उस आदमी ने ऐसा उस लेखक को बताया। एंड और ओक की थी। ओक एक वृक्ष होता है, OAK, ओक, जिसको हिंदी में बलूत कहते हैं। बलूत इमारती लकड़ी होती है, फर्नीचर वगैरह इससे बनाया जाता है। तो वो टेबल जो थी उस आदमी ने बताया कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की थी। अर्ली यानी प्रारंभ, ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की थी और ब्लूत की बनी हुई थी। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद में आई हैड वांटेड वन, लेखक कह रहा है कि मुझे ऐसी ही एक टेबल की जरूरत थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मैंने लिखवाया था खर्चीली या महंगी। लेखक ऐसी ही एक टेबल चाहता था लेकिन वे बहुत ज्यादा महंगी थी। बाजार में जो है वो इस प्रकार की टेबलें, जैसी टेबल उसने वहां देखी थी उस टाइप की नई टेबल जो है वो बाजार में बहुत महंगी मिलती थी। लेकिन लेखक जो है वो एक खरीदना चाहता था और वो इतनी महंगी ले नहीं सकता था, इसलिए वो कबाड़ी की दुकान पे गया था। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन। ये जो मेज जो लेखक के सामने थी वो बैड कंडीशन में थी। बैड कंडीशन में मतलब बुरी स्थिति में थी। उस मेज की स्थिति जो थी वो अत्यधिक बुरी थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, उसका ऊपरी हिस्सा जो था, घूमने वाला हिस्सा जो था वो कई टुकड़ों में बंटा हुआ था, मतलब टूटा हुआ था कई जगह से। वन ने क्लमजीली मेंटेन, क्लमजीली का मतलब होता है भद्दे तरीके से, खराब तरीके से, मेंटेन यानी मरम्मत किया हुआ था। उस टेबल का एक पाया, एक टांग जो है वो भद्दे तरीके से मरम्मत की हुई थी, अच्छी तरह से मरम्मत की हुई नहीं थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ नीचे की ओर जलने के निशान थे। स्कॉच का मतलब होता है जलने के, और मार्क्स यानी चिन्ह या निशान। तो एक तरफ उस टेबल के नीचे जो है वो जलने के निशान थे। फिर लिखा है इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। गोइंग फॉर का मतलब बिकना। ये टेबल जो है वो बहुत कम, लिटिल मनी यानी बहुत कम पैसों में मिल रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट। रिस्टोर का मतलब होता है मरम्मत करना, वापिस ठीक करना। तो उसने, लेखक ने सोचा कि मैं इसको जो है वो वापिस
दुरुस्त कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। इट वुड बी ए रिस्क, हालांकि ये जो है वो जोखिम हो सकता है, जोखिम भरा हो सकता है, ए चैलेंजिंग, चुनौती हो सकता है, बट आई हैड टू हेल्प, लेकिन मुझे ये करना होगा। आई पेड द मैन, पेड का मतलब दिया, प्रदान किया, क्या पैसे दिए उसको उस टेबल के, किसको, द मैन, उस व्यक्ति को जो कबाड़ी की दुकान पे उपस्थित था, एंड ब्रॉट इट, और उसको ले आया, ब्रॉट यानी लाया, इट बैक टू माई वर्करूम, मेरी जो कार्यशाला थी जहां पर मैं काम करता था उसमें उस मेज को मैं ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, और कार्यशाला इसकी जो थी वो कहाँ थी, जो कबाड़ी की दुकान थी उसके पीछे की तरफ जो है वो इसकी कार्यशाला थी। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने उस मेज के ऊपर, मेज को ठीक करने का जो काम है वो करना स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया, ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की पूर्व संध्या जो है जिसको क्रिसमस ईव कहा जाता है, उस पर मैंने उस मेज पर काम करना प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद में आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली, ऊपरी हिस्सा जो था, घूमने वाला हिस्सा जो टेबल का था, उसको मैंने पूरी तरह से वहां से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, उसके ड्रॉर्स जो थे, दराज जो थे नीचे, उनको मैंने खींच करके बाहर निकाल दिया। द वेनियर, वेनियर का मैंने लिखवाया था पतली परत जो है वो सजाने के लिए, जो कागज की, प्लास्टिक की, लकड़ी की पतली परत जो है वो ऊपर लगाई जाती है सजावट के लिए, वो परत जो है हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सब जगह से निकल गई थी, जहां भी वो परत लगाई हुई थी वो जगह जगह से निकली हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, डैमेज का मतलब नुकसान होता है, और जब उसने परत को इस प्रकार से उभरे हुए देखा तो लेखक कह रहा है कि मुझे लगा कि वो जो है वो पानी का किया हुआ नुकसान है, मतलब वो इस प्रकार से परत का निकलना पानी से हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, पानी और आग दोनों ने इस मेज को, इस डेस्क जो है उसको नुकसान पहुंचाया था, पानी ने भी पहुंचाया था और आग ने भी पहुंचाया था। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट, लास्ट ड्रॉर, अंतिम दराज जो थी, कुछ दराजें ऊपर से उसने निकाल दी, अंतिम दराज जो थी वो स्टक फास्ट यानी फंसी हुई थी, अत्यधिक जाम थी। आई ट्राइड और आई कुड ईज, ईज का मतलब आसान, तो मैंने उस अंतिम दराज जो फंसी हुई थी उसको निकालने का बहुत प्रयास किया जितना मैं कर सकता था। इट आउट जेंटली, जितना आराम से, सही तरीके से, व्यवस्थित रूप से जितना निकालने का, सही निकालने का वो प्रयास कर सकता था, लेकिन कह रहा है मैंने किया। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, ब्रूट का मतलब यहाँ पर BRUTE, ब्रूट का मतलब होता है शारीरिक और फोर्स का मतलब होता है शक्ति या बल। जब उसने हल्के से उसको निकालने का प्रयास किया, नहीं निकला, तो फिर ये कह रहा है कि मुझे जो है वो शारीरिक बल का प्रयोग करना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने इसको, इस दराज के ऊपर मेरी मुट्ठी जो है, पिष्ट जो है, उसका साइड वाला जो ये हिस्सा है, यहां से उसको मैंने चोट की। द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस, तो ड्रॉर जो है वो खुल के गिर गया और उसके खुलने से एक स्थान जो है वो प्रकट हुआ, दिखाई दिया, रिवील। ठीक है, शैलो यानी ज्यादा गहरा न हो, उथला कहते हैं जिसको, एक उथला स्थान, कम गहराई वाला स्थान जो मेज के अंदर एक छोटी सी दराज कह सकते हो, वो दिखाई दी। अंडरनीथ, उस ड्रॉर का, जो ड्रॉर उसको तोड़ करके खोला था, उसके नीचे एक छोटी ड्रॉर और उसको दिखाई दी, ए सीक्रेट ड्रॉर, वो
कैसी ड्रॉर थी? एक गुप्त दराज थी जो बाहर से दिखाई नहीं देती थी, वो उन सभी दराजों को हटाने पर ही दिखाई देती थी। ऐसी एक दराज जो है वो उसके नीचे प्रकट हुई। तो यहां तक हमने देखा। तो एक बार थोड़ा सा और मैं जो है उस स्टोरी को जो है वो थोड़ा ताकि दोहराता हूं ताकि जो है वो आपके और आसान हो जाए, समझ में आ जाए। लेकिन कह रहा है कि मैंने इस मेज को जो है वो ऊपर से घूमने वाली जो मेज थी उसको मैंने फ्रीडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान पे पड़े हुए पाया। आदमी ने बताया मुझे कि ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की थी और ब्लूथ की बनी हुई थी। मुझे ऐसी एक मेज की जरूरत थी, लेकिन ये बहुत महंगी थी, इसलिए मैंने बहुत महंगी थी और ये जो मेरे सामने थी ये अत्यधिक खराब स्थिति में थी। इसका रोल टॉप जो है उसका घूमने वाला हिस्सा जो है वो कई टुकड़ों में बंटा हुआ था और इसका एक पैर जो है वो भद्दे तरीके से मरम्मत किया हुआ था। जलने के निशान इस मेज के एक तरफ नीचे थे और ये बहुत कम पैसों में मिल रही थी। मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर दूंगा, ठीक कर दूंगा इसको। और हालांकि ये जो है ये मेज लेना एक रिस्क या चुनौती हो सकता है, लेकिन मुझे ये खरीदनी थी। मैंने इसका पैसा जो है उसको दिया उस व्यक्ति को और उस मेज को लेकर के मैं अपनी कार्यशाला में जो कि गैरेज के पीछे थी आ गया और मैंने उस पर काम करना प्रारंभ किया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मैंने उसका ऊपरी जो घूमने वाला हिस्सा था उसको निकाल दिया पूरी तरह से और उसके बाद उसकी ड्रॉर्स जो थी उनको निकाल दिया और फिर जो पट्टी लगी परत लगी हुई थी वेनियर वो कई जगह से उखड़ी हुई थी। तो मुझे लगा कि इस पर पानी ने नुकसान किया है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। और मैंने ये भी देखा कि आग और पानी दोनों ने जो है उस मेज को नुकसान पहुंचाया था। और लास्ट वाला ड्रॉर जो उसमें दराज जो था पूरी तरह से फंसा हुआ था, उसको मैंने बहुत आहिस्ता से धीरे से निकालने का बहुत प्रयास किया जितना मैं कर सकता था, लेकिन जब नहीं कर पाया तो फिर मैंने जो है वो बल प्रहार या शारीरिक बल लगाना पड़ा मुझे और वो जो है वो ड्रॉर जो है वो खुल करके गिर गया और उसके खुलने पर एक उथला कम गहरा एक और ड्रॉर जो है वो गुप्त दराज जो है वो प्रकट हुई। ठीक है, यहां तक का ये सीक्रेट ड्रॉर तक। उसके बाद में आगे और देखिए, उसके बाद देखिए देयर वॉज समथिंग इन देयर। उस दराज के अंदर जो प्रकट हुई उसके अंदर जो है वो कुछ था, लगभग को दिखा। आई रिच्ड इन, मैंने अंदर हाथ डाला एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स और उसमें से दराज में से मैंने एक ब्लैक काला स्मॉल छोटा टिन बॉक्स धातु का बक्सा जो है वो मैंने उस दराज में से बाहर निकाला। ठीक है, तो ये आज का लेसन था आपके। अब देखो इसमें बक्सा इसको मिला है, इसमें क्या था, फिर उसने उसका क्या किया, इन सभी बातों को जो है वो आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। आप जो है इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से देख करके समझने का प्रयास करोगे। धन्यवाद, आज इतना ही। कल इससे आगे वाली स्टोरी लेकर के मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।